हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मध्यिका या माध्यक के बारे में बात करेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले मध्यिका क्या होती है? हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बता ही रखा है कि मध्यिका अनग्रुप्ड डेटा के लिए या डिस्क्रीट डेटा के लिए कैसे काम किया जाता है या कैसे निकाली जाती है। इस वीडियो में हम लोग ग्रुप्ड डेटा के लिए यानी टेबल वाले क्वेश्चंस के लिए माध्यक या मध्यिका निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले माध्यक या मध्यिका निकालने के लिए उसका फॉर्मूला हमें आना चाहिए। उस फॉर्मूले को चलिए लिखते हैं। इस फॉर्मूले का प्रयोग हम टेबल वाले क्वेश्चंस के लिए करेंगे और माध्यक निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, एल n/2 CF FH। तो यहाँ CF कैसे निकाली जाती है, यानी संचयी बारंबारता एक शब्द यहाँ पे आएगा, तो उस बारंबारता को हम लोग देखना है। देखिए, संचयी बारंबारता क्या होती है? संचयी बारंबारता वो बारंबारता होती है जिसमें पुरानी सारी बारंबारताएं जुड़ी होती है ना। जो पुरानी सारी बारंबारताएं होती हैं वो क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। जैसे अगर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ये बारंबारता संचयी बारंबारता नहीं होती। देखिए, कोई भी बारंबारता संचयी बारंबारता है या नहीं है, कैसे पहचानेंगे? तो जो बारंबारता को देखिए, अगर वो बढ़ते या घटते क्रम में है तो वो संचयी बारंबारता है। ठीक है, अगर वो बढ़ते या घटते क्रम में है तो वो संचयी बारंबारता है। लेकिन अगर वो रैंडम ऑर्डर में लिखी है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो उस कंडीशन में वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी यानी सिर्फ फ्रीक्वेंसी उसको उसको कहेंगे, वो सिर्फ बारंबारता है। ठीक है, संचयी बारंबारता कैसे पहचानेंगे कि अगर आपकी दी गई बारंबारता बढ़ते या घटते क्रम में है तो वो संचयी बारंबारता होगी। ठीक है, लेकिन अगर बढ़ते या घटते क्रम में दोनों में एक ही साथ दे रखी है तो आपकी वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी, वो संचयी बारंबारता नहीं होगी। संचयी बारंबारता सिर्फ बढ़ते क्रम में या सिर्फ घटते क्रम में होगी। ठीक है, तो अब इससे हम CF निकालना चाह रहे हैं, तो CF कैसे निकालेंगे? CF में क्या करते हैं, सबसे पहले वाला जो नंबर होता है वो वैसे ही बारंबारता को ऐसे लिख देंगे, फिर इसमें इसको जोड़ते हुए जाएंगे। CF में अगला वाला फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे, तब हमारा यहाँ पे मिलता जाएगा 36। इसको इसमें जोड़ोगे, ये सब जोड़ते हुए जाएंगे, है ना। 6 में 30 जोड़ा 36 आए, 36 में 40 जोड़ेंगे 76 आ जाएगा, 76 में 16 जोड़ेंगे, तो 76 में 16 जोड़ेंगे 92 आ जाएगा, और 92 में 4 जोड़ेंगे तो 96 आ जाएगा, 96 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हमेशा ध्यान रखना है कि पहला वाला तो वैसे ही लिख देना है, फिर अगले में फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाना है। तो यानी इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? CF, जो हमें CF मिलने वाला है वो I इज इक्वल्स टू कैसे मिलता है, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें कोई भी CF अगर आपको निकालनी है, मान लीजिए इस वाले की निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले वाले की, तो पहले वाले में उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी को जोड़ देना है ना। अब इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, इसमें हम पहले के लिए फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं, सेकंड के लिए देखिए। जैसे मान लीजिए CF हमको निकालना है, CF इस क्लास का निकालना है, तो यहाँ पे FI करिए। ठीक है, तो CF मान लीजिए इस क्लास के निकालना है, पहले वाले क्लास के देखते हैं, तो CF1 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ क्या हो जाए? F1 प्लस CF0। अब देखिए, पहले वाले की निकालना है यानी इस वाले की निकालना है, तो हम इस वाले का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें FI इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 है, और प्लस CF तो इसके पहले की है नहीं, तो 0 कर देंगे, यानी ये इस वाले की कितनी निकल के आएगी? 6 आ जाएगी। यहाँ देखिए 6, और इधर क्या हो जाएगा? 0, तो ये आ जाएगी 6। अगर हम CF2 निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ F2 प्लस यहाँ 2 रखोगे, 2 - 1 यानी CF1। तो F2 कितना हो जाएगा? F2 हमारा देखिए कितना था? 30 था, और इसके पहले वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6, तो कितना हो जाएगा? 36। तो इस तरह से निकालते हैं। हालांकि इस फॉर्मूले को आपको नहीं समझना है, सीधा यही याद रखना है कि भाई CF अगर किसी क्लास की निकालनी है तो उसमें आप पहले वाले को डायरेक्टली लिख दीजिए, फिर अगले वाले CF निकालने के लिए पिछले वाले का फ्रीक्वेंसी जोड़ते चले जाइए। ठीक है, पिछले वाले की फ्रीक्वेंसी को जोड़ते चले जाइए और आपका CF मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो
CF आपको आसानी से निकाल लेंगे, आसानी से आप CF निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें, भाई ये हमारा CF तो आ चुका है, ठीक है, CF आ चुका है। CF में जो लास्ट नंबर आता है उसको हम बोलते हैं n। क्या निकालते हैं, इसको बोलते हैं n। CF में जो लास्ट नंबर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, n। अब जब n हमारे पास आ चुका है तो हम n/2 निकालेंगे, n/2 निकालेंगे। तो यानी n का मान है 100 और बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। कितना आ जाएगा, 50। अब ये 50 जो है n/2, ये जो 50 आया है, इस 50 को समझिए, देखिए क्या है। जो CF हम देखते हैं, CF का मतलब होता है कि 0 से लेके 6 तक, 6 से कम तक, है ना। 0 से 6 के पहले तक के सारे नंबर इसमें समझ लीजिए आप, इस तरह से इसको समझिए। 0 से 6 से कम वाले नंबर कहाँ होंगे, इसमें होंगे। 7 से लेके 36 से कम वाले नंबर, ऐसे समझिए। 0 से 6 वाले नंबर सब कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। 7 से लेके 36 तक के नंबर कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। यानी यहाँ 7 से लेके 36 तक के नंबर होंगे, ठीक है। यहाँ कितने होंगे, 37 से लेकर के 76 तक के सारे नंबर कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। फिर अगर हम बात करें 77 से लेके 92 तक के नंबर कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। और अगर हम 93 से लेके बात करें 96 तक के नंबर कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। और लास्ट वाले में कहाँ होंगे, 97 से लेके 100 तक के नंबर सारे इसमें होंगे। इसको इस तरह से समझना चाहिए, ठीक है, कि भाई 0 से 6 सारे नंबर कहाँ होंगे, पहले वाले में। 7 से लेके, देखिए इसमें 36 तक है ना, तो 6 तक के यहाँ होंगे। फिर 7 से लेकर के 36 तक के सारे नंबर दूसरे वाले में होंगे। 37 से लेके 76 तक के सारे नंबर कहाँ होंगे, इस वाले ग्रुप में होंगे। फिर 77 से लेके 92 तक के सारे नंबर इसमें होंगे। और 93 से लेके 96 तक के सारे नंबर इसमें होंगे। और 97 से लेके 100 तक के सारे नंबर यहाँ पे होंगे। तो इसको इस तरह से समझना। अब देखिए हमारा 50 कहाँ आएगा, 50 हमारा इस वाली लाइन में आएगा कि नहीं आएगा। 37 से 76 के बीच में ही 50 होगा। तो यानी हमारा ये जो तीसरा लाइन है, ये जो तीसरा लाइन है, इसी में हमारा कहाँ आ जाएगा, ये n/2 लाई करेगा, n/2 इसी में होगा। तो यानी जो तीसरा है हमारा ये वाला, ये माध्यक वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, ये माध्यक वर्ग। इसको हम बोलेंगे माध्यक वर्ग, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, माध्यक वर्ग बोलेंगे। अब इसी पे सारा ऑपरेशन होगा। तो यानी जो 7 से 10 है, ये हमारा माध्यक वर्ग है। अब इसमें हम L का मान लिखेंगे। तो L जो होता है वो होता है लोअर लिमिट, उस माध्यक वर्ग की लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा। तो L जो है हमारा कितना हो गया, 7। L हमारा कितना हो गया, 7। अब n/2 का मान तो हमें पता ही है। फॉर्मूले देखिए, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार फिर से। तो माध्यक इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H, ठीक है। L हमारा हो चुका है, n/2 भी निकाल लिया। F देखिए, तो इस जो माध्यक वर्ग लिया है उसी की फ्रीक्वेंसी को हम लोग लेते हैं। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40 है। तो F हो गया हमारा 40। अब बात करेंगे CF की। तो जो CF होता है, जो माध्यक वर्ग लिखा जाएगा, उसके जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को CF कहते हैं। CF कौन सी है, जो माध्यक वर्ग लिया है उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, यानी CF को ही हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यानी कंसीडर कौन सी होती है, 36 वाली। कौन सी, 36। माध्यक, ध्यान रखना है CF के बारे में ही ध्यान रखना है। माध्यक वर्ग पता चल गया तो उसके जस्ट अपर वाली जो CF होगी उसको कंसीडर किया जाता है। तो CF आपका कितना होगा, 36 हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आप देखिए n/2 का मान 50 है। और अगर आप उसी वर्ग की फ्रीक्वेंसी को, CF को ले रहे हैं, तो 50 में से 76 को घटाना पड़ेगा, तो जो कि माइनस आ जाएगा। और यहाँ माइनस हमें कंसीडर नहीं करना होता है, इसलिए हम छोटा नंबर लेंगे, यानी इससे ऊपर वाला नंबर लेंगे। और फिर इसके साथ साथ H कौन सा हो जाएगा, H जो हो जाएगा हमारा इस क्लास का गैप। गैप कितने का है, 3 का गैप। 7 से 10 हो गया तो कितने का गैप है, 3 का। सारे नंबर हमें पता है, तो अब हम माध्यक का फॉर्मूला लिख लेंगे। माध्यक इज इक्वल्स टू L कितना है, L है हमारा 7 प्लस n/2, n/2 का मान 50 था, माइनस CF हमारा 36 है, डिवाइड बाई H यानी 40, F यानी 40 है, इंटू H का मान कितना है, H का मान 3। ठीक है, अब सब रख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। यानी 7 प्लस यहाँ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 डिवाइड बाई 40 इंटू 3, तो 2 और यहाँ हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 7 प्लस 21 डिवाइड बाई 20। तो 7 प्लस
2.1 डिवाइड बाई 2 कैंसिल करो तो 2 1 2 105, ये आ जाएगा 8.05। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये माध्यक हमने निकाल लिया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हमें माध्यक निकालना है, मध्यिका निकालनी है, माध्यक निकालना है, जो भी आप कह सकते हो उसको। तो ये हमारा एफ हो गया। अब इससे हम पहले सी एफ निकालेंगे। सी एफ कैसे निकालेंगे? पहला वाला ऐसे ही लिख देंगे, फिर अगले में फ्रीक्वेंसी को जोड़ते चले जाएंगे। तो 2 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 5, 5 में 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 13, 13 में 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 19, 19 में 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 25, 25 में 3 जोड़ोगे तो 28, और 28 में 2 जोड़ोगे तो 30। ठीक है, तो ये हमारा सी एफ आ चुका है। अब सी एफ आने के बाद हम इसको एन कहते हैं, जो लास्ट का नंबर आता है उसको एन कहते हैं। और एन जैसे ही आता है तो हम उसका एन बाई 2 निकाल लेते हैं, यानी कितना? 30/2, यानी कितना आ जाएगा? 15। अब 15 आया, हमने अभी आपको बताया था 0 से 2 वाले सारे इसमें होंगे, 3 से 5 वाले सब किसमें होंगे? दूसरे वाले में होंगे। 6 से लेके 13 तक के नंबर कहाँ होंगे? इसमें होंगे। 14 से लेके 19 तक के नंबर इसमें होंगे। हमारा देखिए 15 लाना है तो हमें यहाँ पे ही मिलेगा। 14 से लेके 19 के बीच में ही 15 मिलेगा, तो यानी हमारा माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा? ये वाला माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको हम माध्यक वर्ग कहेंगे। और जो भी माध्यक वर्ग होता है उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को ही हम सी एफ, ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी सी एफ को ही हम कंसीडर करते हैं। तो सी एफ हमारा कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, अब इस माध्यक वर्ग के लिए एल सारा लिख लेते हैं। एल कितना है? 55 है। ठीक है, एल कितना है? 55 है। एच कितना है? एच है 5, गैप 5 का है। और इसकी एफ कितनी है? एफ है इसका 6। सारा कुछ हमें पता चल गया। तो हम माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्यक इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। एल कितना है? 55 है, प्लस एन बाई 2 का मान 15 है, सी एफ कितना है? 13 है, डिवाइड बाई एफ कितना है? 6 है, इंटू एच कितना है? 5। ठीक है, सारा रख दिया हमने। तो 55 प्लस 15 में से 13 गया 2/6 इंटू 5, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 55 प्लस 5/3। तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 1.67 समथिंग आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 56.67। ठीक है, ये हमारा आंसर इसका हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए फॉर्मूला आपको याद होगा तभी आप प्रोसीजर को समझ पाएंगे, क्योंकि सांख्यिकी में फॉर्मूला ही मेन है। अगर फॉर्मूला याद करेंगे तभी आपको उसमें जो भी चीजें यूज होंगी वो आपको पता होंगी, तब आप उस आधार पे उस क्वेश्चन में स्ट्राइक कर पाएंगे। दूसरी बात ध्यान क्या रखनी है कि माध्यक के क्वेश्चन में दी गई फ्रीक्वेंसी अगर घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, दोनों एक साथ नहीं, या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में है, तो वो सी एफ होगी, फिर उससे आपको एफ निकालना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए सी एफ दिया होता है, एफ कैसे निकालते, है ना? यही सी एफ दिया होता है तो सबसे पहला वाला नंबर ऐसे लिख देते, फिर अगले वाले नंबर में घटाते। 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, 13 में से 5 घटाओगे तो 8 आ जाएगा, 19 में से 13 घटाओगे 6 आ जाएगा, 25 में से 19 घटाओगे तो 6 आ जाएगा, 28 में से 25 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, और 30 में से 28 घटाओगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो पहली वाली को ऐसे लिख दो, फिर अगली सीएफ से पिछली सीएफ को घटाओ तो आपकी फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। ठीक है, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 19 में से 13 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 25 में से 19 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 28 में से 25 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 28 में से 30 में से 28 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो सीएफ से एफ और एफ से सीएफ निकालना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अननोन फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस भी कुछ हम लोग स्ट्राइक कर लेते हैं, ताकि उसमें भी अगर क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए तो उसको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन है और इसमें माध्यक हमें दे रखा है 28.5। माध्यक हमें पहले से ही दे रखा है 28.5। ठीक है, और बारंबारताओं का योग भी दे रखा है कितना? 60। ठीक है, ये भी हमें दे रखा है। तो बारंबारताओं का योग पहले सबसे पहले इसी से एक इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो आप इसको जोड़िए, 20 और 5 25, 25 और 15, 25 15 40, 40 5 45। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये सब जोड़ के हमें कितना मिलना चाहिए? 60। तो यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 15। 60 में से 45 घटाओगे कितना आ जाएगा? 15। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसके हम सी एफ निकालते हैं। ये तो हमारी एफ थी,
इससे हम CF निकालते हैं। CF हमारा कितना होगा, पहले तो 5 ही लिखोगे, अगले में फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे तो 5 प्लस एक्स, फिर इसमें जोड़ोगे तो 25 प्लस एक्स, फिर अगले में जोड़ोगे तो 40 प्लस एक्स, फिर यहाँ जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ फिर जोड़ोगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये हमारा CF आ चुकी है। अब देखिए हमारा माध्यक कितना दिया है, माध्यक दिया है 28.5, तो माध्यक 28.5 यहाँ पे ही आएगा, 28.5 20 और 30 के बीच में आएगा। देखिए अब यहाँ CF से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि x प्लस वाई जो दिया हुआ है हमारा, है ना, इससे हम अगर ये n हम मान भी लें तो इसका आधा करेंगे 30, 30 कहाँ पे आएगा, x और y के मान हमें तो पता नहीं है, तो कहाँ पे आएगा, तो हम माध्यक जो दिया है उसी से स्ट्राइक करेंगे कि माध्यक कौन सा होगा, माध्यक वर्ग कौन सा होगा। तो 28.5 दिया है वो 20 और 30 के बीच में आएगा, तो यानी ये माध्यक वर्ग हमारा पूरा पूरा ये वाला होगा। ठीक है, माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा, ये। क्यों ये होगा, क्योंकि हमारा माध्यक जो है 28.5 है, तो माध्यक जब 28.5 है तो वो 20 और 30 के बीच में ही तो होगा, तो यानी ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। अब इस माध्यक वर्ग के लिए हम लिख लेंगे सारी चीजें। L हमारा कितना है 20 है, F हमारा कितना है 20 है, L हमारा 20, F हमारा 20, और CF इसके ऊपर वाला लेते हैं, तो CF जो है ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स, है ना, ठीक है। और h हमारा कितना है, h का गैप कितने का है 10 का है। तो सारा हम फॉर्मूला लगाए, तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक इज इक्वल्स टू L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। एल का मान कितना 20 प्लस एन बाई टू, एन जो है हमारा कितना है 60 है। देखिए आप इसको जोड़ के देखिए, तो ये एन है ना हमारा, और एन हमारा 60 दे रखा है, तो एन बाई टू यानी कितना हो जाएगा 30। CF कितना दे रखा है 15, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, दो चीजें हैं तो ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, डिवाइड बाई एफ कितना है 20 इंटू एच कितना है 10, और माध्यक हमें कितना दिया है 28.5, तो इसको इधर भेज दीजिए। तो 28.5 माइनस 20 इज इक्वल्स टू, यहाँ माइनस से ओपन करो तो 30 माइनस 5 माइनस एक्स डिवाइड बाई 20 इंटू 10, तो 10 जीरो कैंसिल कर देते हैं, यहाँ कितना बचेगा 8.5 इज इक्वल्स टू 30 में से 5 गया तो 25 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे 17 आ जाएगा, 17 बराबर 25 प्लस एक्स, तो इसको इधर मल्टीप्लाई, इधर 25 एक्स माइनस का होगा, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 17 यानी 8, है ना, 17 8 25, तो एक्स का मान आ चुका है, एक्स का मान यहाँ उठा के रख दो, तो 8 प्लस वाई बराबर 15, यानी वाई बराबर कितना 15 माइनस 8 यानी बराबर 7, तो एक्स का मान 8 और वाई का मान 7। आई होप यह बात आपको समझ में आई होगी। बहुलक के लिए भी आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि जो दी गई फ्रीक्वेंसी है क्या वो CF तो नहीं है, क्योंकि अगर CF होगी तो फिर आपका बहुलक गलत आएगा। तो इस वजह से आपको जरूर ध्यान रखना है कि दी गई फ्रीक्वेंसी अगर CF है तो उसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होगा, देन आपको क्वेश्चन करना होगा, है ना। माध्यक के लिए CF और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दोनों चाहिए, जबकि बहुलक के लिए सिर्फ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी चाहिए, CF जरूरत नहीं होती है। तो बहुलक के लिए फॉर्मूला सबसे पहले सीखते हैं। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग बहुलक के लिए यूज करते हैं। अब F1 F1 F2 H L क्या है ये सब, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं और उसी से आपको समझाने की कोशिश करते हैं ये सब चीजें क्या लिखी हुई हैं। क्वेश्चन है, अब इसमें हमें माध्यक बहुलक निकालना है। ठीक है, तो बहुलक निकालने के लिए आप इस फ्रीक्वेंसी को ध्यान से देखो, तो पहले तो बढ़ रही है फिर घट रही है, तो मतलब ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, ना तो सिर्फ बढ़ते क्रम में है ना ही सिर्फ घटते क्रम में है, तो ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें सबसे पहले माध्यक वर्ग का चयन करेंगे। तो माध्यक वर्ग वो वर्ग होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही माध्यक वर्ग हमारा कहलाएगा। तो माध्यक वर्ग हमारा यहाँ देख लीजिए कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, ये माध्यक वर्ग हमारा हो गया। ठीक, अब इस माध्यक वर्ग की सॉरी माध्यक वर्ग कह रहा हूँ, ये बहुलक वर्ग हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे बहुलक वर्ग।
ठीक है? अब ये बहुलक वर्ग हो गया। तो इस जो बहुलक वर्ग लिया गया है इसकी फ्रीक्वेंसी को F1 कहते हैं। क्या कहते हैं? F1 कहते हैं। इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को F0 कहते हैं और इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को F2 कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, है ना? तो अगर बीच वाला 1 लिया है तो इसके पहले वाला 0 होगा और इसके बाद वाला 2 होगा, है ना? तो इसके पहले वाले को F0 और इसके बाद वाले को F2 कहते हैं। बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी को F1 कहते हैं। ठीक है? आपको ध्यान रहेगा। अब इसके लिए जो चूँकि बहुलक वर्ग हो चुका है तो इसका L तो हम आराम से देख ही लेंगे। L तो हमारा 125 हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज़ पता ही हैं। तो बहुलक का अगर हम फ़ॉर्मूला यहाँ से निकालें तो इसके लिए सारी चीज़ें पहले लिख लेते हैं। L कितना है? L है 125, F1 कितना है? 20, F0 कितना है? 13, F2 कितना है? 14 और H कितना है? 20। ठीक है? तो सारी वैल्यूज़ लिख लिया। अब हम फ़ॉर्मूला लगाएँगे L यानी 125 प्लस F1 है 20 माइनस F0 यानी 13 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ F1 यानी 2 गुणे 20 माइनस F0 यानी 13 माइनस F2 यानी 14 इंटू H यानी 20। देखिए, ये जो बट्टे में होता है वो सिर्फ़ इतने के ही बट्टे में होता है। यहाँ पे आप बट्टे इसको 125 के बट्टे भी मत कर दीजिएगा। ये आप सब विशेषताएँ ध्यान रखिए। 125 प्लस यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ 20 दूना 40 माइनस 13 और 14 27 इंटू 20। तो ये हो जाएगा 125 प्लस 7 बटे ये आ जाएगा 13 इंटू 20, है ना? तो 125 प्लस ये हो जाएगा 140 डिवाइड बाई 13। काटोगे तो ये आ जाएगा 13, 10 और फिर 100 हो गया, 91, 9 लगभग 10.77 तो ये आ जाएगा 135.77। ठीक है? तो ये आपका बहुलक हो गया। बहुलक निकालना बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं होता, बस बहुलक वर्ग अगर आप पहचान ले गए, तो सारी वैल्यूज़ लिख लीजिए और फिर बहुलक को निकाल लीजिए। तो ये था आपका बहुलक, मध्यिका, माध्यक और इस चीज़ को निकालने का तरीका। ठीक है? तो आई थिंक अब आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, इसमें दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक ओजाइव सीख लेते हैं, तोरण सीख लेते हैं, तोरण कैसे बनाया जाता है और फिर इस चैप्टर का वाइंड अप कर देंगे। देखिए तोरण कैसे बनाया जाता है? तो तोरण जो है वो वर्ग अंतराल, ठीक है? सीएफ के बीच बनाया जाता है। अब सीएफ के बीच जब बनाया जाएगा तो ये 2 तरीके का बनेगा। एक बनेगा लेस देन टाइप का और एक बनेगा मोर देन टाइप का। यानी इसको बोलेंगे से कम टाइप का है, से कम वाला और से अधिक वाला। ठीक है? से अधिक। अब देखिए दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों हम बना के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले एक टेबल ले लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन हमारे पास है और इसका हमें ओजाइव बनाना है। ये इसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आपको दिख भी रहा है, बढ़ रही है, घट रही है, दोनों तरह का है यहाँ पे। ठीक है? तो अब इसकी हम सीएफ पहले निकाल लेते हैं। सीएफ कैसे निकालेंगे? 5 फिर 11 फिर 18 और फिर 21 और फिर एक 22, है ना? ये इसकी सीएफ आ गई। तो एक्स अक्ष पे जो है हम क्या लेते हैं? वर्ग अंतराल लेते हैं। तो यहाँ 0 है, फिर 10 हो गया, फिर हो गया 20, फिर हो गया 30, फिर हो गया 40 और फिर हो गया 50। ठीक है? यहाँ पे देखिए अब सीएफ हमारा 5, 10, 18, 21, 22 ऐसे करके है। तो इसका मतलब है हम 5-5 के गैप ले लें। तो 5, 10, 15, 20, 25, है ना? अब देखिए हमारे 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में यहाँ से देखिए इसका एक्सआई भी निकाल लो। कितना निकाल लो? एक्सआई भी निकाल लो। तो एक्सआई निकालोगे कितना आ जाएगा? एक्सआई कैसे निकाला जाता है? शुरुआत और लास्ट को जोड़ के आधा किया जाता है। तो हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 35, यहाँ हो जाएगा 45। तो वर्ग अंतराल के बीच में आप कहो और चाहे एक्सआई कहो, एक्सआई और सीएफ के बीच में। तो एक्सआई और सीएफ के बीच में यानी 5 कहाँ आएगा? 5 यहाँ इसके बीच में आएगा
5,5 पे बनाना है तो 5,5 यहाँ आएगा, है ना? तो अब ये पॉइंट ले लिया जाएगा, यानी x पे 5 और y पे कितना 5। y पे चूंकि CF ले रहे हैं, y पे CF है और यहाँ पे xi को ले रहे हैं, तो xi 5 है और y जो है YH पे कितना 5, तो 5,5 का एक पॉइंट बनेगा। फिर अगला कैसा बनेगा 15,11 का, तो 15 कहीं यहाँ बीच में होगा और 11 कहाँ होगा, 11 होगा यहाँ पे कहीं, है ना? यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर अगला पॉइंट बनेगा 15, 11 का बना लिया मैंने, 25,18 का बनाना है, 25 यहाँ पे होगा कहीं और 18 कहाँ होगा, 18 कहीं यहाँ पे होगा। तो ये पॉइंट तकरीबन आएगा, ये वाला, यहाँ पे पॉइंट होगा। फिर 35,21 का बनाना है, 35,21 यानी 35 यहाँ होगा एक्स अक्ष पे और 21 तकरीबन यहाँ होगा, है ना? यहाँ पे आएगा लगभग पॉइंट 35, ठीक। और उसके बाद 45,22 का बनाना है, तो 45 यहाँ होगा और 22 तकरीबन यहीं पे होगा, ये देखो, ठीक है। तो ये देखिए ग्राफ कैसा बन रहा है, ये ग्राफ ऐसे ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, इस तरह से। तो ये ग्राफ देखिए नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, कैसा बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये से अधिक का ग्राफ होता है, कैसा होता है, से अधिक, सॉरी ये से कम का ग्राफ होता है। ये कैसा ग्राफ है, से कम का। और अगर यही ग्राफ इस तरह से बनाया जाए, ऊपर से नीचे की तरफ बनाया जाए, जैसे अब अगर हम इसको इस फ्रीक्वेंसी को उल्टा करके लिख दें, जैसे यहाँ लिख दें 22, फिर लिखें 21, फिर लिखें 22, 21, फिर 18 लिख दें, फिर 11 लिख दें, फिर 5 लिख दें। और अब हम ग्राफ बनाए 5,22 का, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। तो ये ग्राफ बनेगा से कम का, ठीक है। तो जब भी नीचे से ऊपर की तरफ ग्राफ बने, बढ़ता हुआ ग्राफ बने, तो वो से कम का होता है, और ऊपर से नीचे की तरफ बने तो वो से अधिक का होता है, ठीक है। किसका होता है, से अधिक का। तो ये भी बात आपको ध्यान रख के चलना है। ओजाइव अब पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ओजाइव किसके किसके बीच में, यानी त्वरण किसके किसके बीच बनेगा, तो वर्ग अंतराल और सीएफ के बीच कह लीजिए, या एक्सआई और सीएफ के बीच कह लीजिए, उसमें संचयी बारंबारता का इनरोलमेंट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।